हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हम कई सारी सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। उसी दिशा में ये हमारी सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज है और इस सीरीज का ये डे नंबर 7वां है। इसमें आज हम अपने नए टॉपिक अर्थात नंबर सीरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में ब्लड एंड रिलेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपने से उन सभी टॉपिक को अच्छे से देखा होगा और आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं नंबर एंड सीरीज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का D7 है और आज हमारा नया टॉपिक है नंबर सीरीज। ऑलरेडी हमने अपने पिछले टॉपिक्स में ब्लड एंड रिलेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया था। अर्थात आज से हमारा तीसरा टॉपिक है नंबर सीरीज का। इसमें हमारे टोटल 3 पार्ट आएंगे। उन्हीं 3 पार्ट की दिशा में ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में अध्ययन करने के बाद पार्ट 2 में हम कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे और अपने अंतिम पार्ट में हम विगत वर्षों के सभी प्रश्नों का काफ़ी गहनतापूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करें। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लगभग 10 सीरीज को शुरू किया है। उस सीरीज में फिर चाहे वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो या फिर करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो या प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो या फिर चलने वाली हमारी इस सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, इन सब में हम आपको हर तरीके के टॉपिक कवर कराते हैं। सीसेट में हम आपको न केवल रीजनिंग कराते हैं बल्कि कॉम्प्रीहेंशन के ज़रिए आपको सीसेट में हर हाल में सफल होने का प्रयास कराते हैं। उसी दिशा में ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है। प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको लगभग 2000 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स में हम आपको प्रतिदिन लगभग 1 महीने के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कराते हैं। तो उम्मीद है आप में सभी लोग ये टॉपिक देख रहे होंगे। इससे संबंधित जो भी गहन पूर्वक और जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वास्तव में लेट्स क्रैक विद प्रीलिम्स का क्या पर्पज़ है। अब हम ये देखते हैं वास्तव में नंबर सीरीज क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए और इसको सॉल्व करने के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो आप में से कई सारे लोगों ने हमेशा नंबर सीरीज को पढ़ा होगा। नंबर सीरीज को जब आप पढ़ते हो तो इसके कई फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो ये होता है कि आप AP, GP, HP को समझ जाएं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, इन सबको समझकर इसको कॉन्सेप्चुअल बेस में सॉल्व करें। या फिर आप इसको केवल एक नॉर्मल तरीके से या कहें कि एक कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से थिंकिंग बेस को बेस बनाकर कुछ फॉर्मूले को अपने दिमाग में समझ डेवलप करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम आपको AP, GP और HP के फॉर्मूले को तो नहीं बताएंगे। हम आपको नए तरीके से अर्थात कॉन्सेप्चुअल बेस होकर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने इस नंबर्स एंड लेटर सीरीज को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो अभी बताया था नंबर सीरीज और अब यहाँ पे लेटर सीरीज का क्या मतलब है। तो लेटर सीरीज का मतलब ये है कि कई बार नंबर्स को ना देकर UPSC आपको लेटर्स दे देती है। अर्थात A दे देगी, फिर C दे देगी, फिर आपको दे देगी E और फिर आपसे पूछेगी इसका अगला वर्ड क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि A के बाद B आता है, C के बाद D आता है, E के बाद F आता है। तो ऐसे आपको समझना पड़ता है। क्लियर? तो ऐसे हम टॉपिक को कवर करेंगे और जब आप कर लेंगे पूरे टॉपिक को हमारे 3 पार्ट में तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये टॉपिक इतना सरल और सहज लगेगा जितना कि आपको ब्लड एंड रिलेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग लगा। क्लियर? ऑलरेडी हमने इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। आप में से जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से चैनल से जुड़ सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं। देखो, अभी आपको जो समझना है
उसको कहीं पे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी। क्लियर। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि बेसिक फंडामेंटल इसके कुछ रूल्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर। पहला रूल्स ये है कि ये नंबर्स एंड जो लेटर सीरीज है ये वास्तव में 3 टाइप की होती है। एक तो टाइप होता है न्यूमेरिक सीरीज, दूसरा होता है लेटर सीरीज, तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। मतलब क्या है? न्यूमेरिक सीरीज का मतलब ये होता है नंबर्स, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 इससे संबंधित। लेटर सीरीज का मतलब ये होता है ए बी सी डी ई एफ इन चीज़ों से संबंधित। क्लियर। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब कि नंबर्स और लेटर्स को दोनों मिक्सअप कर दिया गया। समझ गए? इनको हमें याद नहीं रखना है। कहने का मतलब आपको बस बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सपोज़ करें लेटर सीरीज़ दे दे तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो नंबर सीरीज से सॉल्व नहीं होगी या उसका कोई एक अलग तरीका होगा, या आपको अल्फ़ा सीरीज़ दे दे तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसका साहब फार्मूला कुछ और होगा और इन सब का फार्मूला कुछ और होगा। नहीं, सबका फार्मूला एक ही होगा और उन सबको एक ही फार्मूले के बेस के आधार पर सॉल्व करने की आवश्यकता है। ये बात अलग है कि फार्मूला एक हो सकता है बट उनके टाइप कई हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना ब्लड एंड रिलेशन में, कोडिंग एंड डिकोडिंग में अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चन, तो वैसे यहाँ पर भी कई प्रकार के टाइप हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सभी टाइप्स को कवर करा देंगे। और जब सभी टाइप आपको कवर करा देंगे और फिर विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये जो टाइप हैं इन्हीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बाहर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं आता। क्लियर। तो देखते हैं क्या है। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी जो सीरीज होती है इसके 2 फीचर हैं। क्या? कि ये पूरी की पूरी सीरीज कैलकुलेशन बेस्ड होती है। मतलब कि आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो। 5 25 25 125 125 625 ऐसे होना चाहिए। समझ रहे? अब देखो यहाँ पे 2 दिक्कतें। अब जब मैंने इतना बता दिया तो आधे तो बच्चों को डर गए होंगे कि सर इतना तो नहीं है हमारा, तो क्या हम छोड़ दें? नहीं छोड़ना है भाई। हमने कहा है, कंपलसरी थोड़ा ना है। अब आपको अगर 5 गुणा 125 ऐसे करके सॉल्व हो पाता है, आप याद नहीं कर पाते हो कि 5 गुणा 125 625 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेगा, आप गुणा कर लो और उस गुणे से आप निकाल लो। और इतना गुणा तो आपको आता ही है, क्योंकि अगर इतना गुणा आपको नहीं आता होता तो आप यूपीएससी की तैयारी थोड़ा ना कर रहे होते। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर सच में हमको इतना गुणा भी नहीं आता है। तो देखिए इसके भी तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? आपको मान लीजिए 5 गुणा 125 नहीं आता, सपोज करते हैं, देखो ये एक्सेप्शंस होते हैं बट फिर भी सपोज करते हैं कि आपको नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 गुणा 130 माइनस 5। क्लियर। अब ऐसे तो कर सकते हैं ना, मतलब 5 गुणा 13 आपको आता होगा, यानी कि 13 पचाई 65 आता है ना आपको। 65 तो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, तो 650 हो गया। अब 5 गुणा 5 कितना हो गया 25। अब 650 में 25 तो आप घटा ही सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपका आ गया 625। क्लियर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये घटाना भी नहीं आता, तो फिर आप एक काम करिए, आप अपना घर पे बैठें, फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? समझ गए? मतलब एक लेवल तक ठीक है कि हाँ हमें नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे लेवल ख़त्म हो जाता है जहाँ पे बेसिक फीचर तो आपको पता ही होना चाहिए। भाई आपको साइंस टेक थोड़ा ना आती है, स्पेस में तो आप गए नहीं हो, इसरो से कभी मिले नहीं हो, बट इतनी तो साइंस आती है ना कि आप इस दुनिया को समझा सको कि अच्छा इस दुनिया का मतलब क्या है। क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सीरीज को। एक तो आपने ये देख लिया क्या है कि इसमें कैलकुलेशन का रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इस सीरीज के 2 फॉर्मूले हैं, लगभग 2 से 3। एक तो ये है कि अगर सीरीज बढ़ रही हो, बढ़ रही का मतलब क्या है, लंबाई में नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है कि मतलब ये है अंकों में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब
2 से 3 हो रहा, 3 से 5 हो रहा, 5 से 8 हो रहा है, तो आप ये समझिए या तो उसमें कुछ जोड़ा गया है या तो उसमें कुछ गुणा किया गया है। इतना फार्मूला आपको रटना है, समझ रहे? रट गया होगा तुरंत। देखिए काफ़ी सरल है ये चीज़ें कि जब भी सीरीज बढ़ रही हो तो या तो उसमें कुछ जोड़ा गया होगा या तो उसमें कुछ गुणा किया गया होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, दूसरी बात यह है कि अगर सीरीज घट रही हो तो उस सीरीज का फार्मूला ये होगा कि या तो उसमें कुछ घटाया गया है और या तो उसमें किसी चीज़ का भाग दिया गया है। क्लियर? अर्थात आपको ये 2 फार्मूले अर्थात 4 सब टॉपिक के फार्मूले याद रखने हैं, समझ गए? और अगर आपको ये 2 फार्मूले याद रह गए तो आप यकीन मानिए कि आप नंबर सीरीज को लगभग 80% से ज़्यादा समझ चुके। आप कहोगे सर ऐसा मजाक आपके मुख से शोभा नहीं देता, तो ठीक है, अभी नहीं शोभा दे रहा है, कोई बात नहीं। आप अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर आप कहिएगा कि सर वाकई में आपका मजाक काफ़ी शोभनीय था। क्लियर? तो देखते हैं हमारा आज का जो पहला सवाल है वो क्या है और उसी के बेस पर हम सॉल्व करते हैं इन्हीं फार्मूलों को बेस बनाकर। कोई APGPHP नहीं लगाएंगे, मतलब हम ये नहीं बिल्कुल करेंगे कि AB इजिकल टू 2B प्लस ए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। और अगर आप में से किसी को APGPHP पढ़ना हो तो बताइएगा, जब हम UPSC आपका कंप्लीट करा देंगे तो हम क्लास 12 की आपको मैथ काफ़ी डिटेल से पढ़ा देंगे। क्लियर? बट ज़रूरी है नहीं, अब 12 में तो आपको जाना है नहीं। तो देखते हैं क्या है। आपको ये सीरीज एक दी गई, सीरीज का मतलब ये तो है कोई एक नंबर्स क्रम में दिए गए हैं। क्लियर? और आपसे अगला पद पूछ लेता है, कभी ये पद अंतिम में हो जाता है, कभी बीच में हो जाता है, कभी सबसे पहले हो जाता है। क्लियर? तो ये हमें समझना पड़ता है। तो देखते हैं क्या है। आपको एक सीरीज दे दी गई, ये सीरीज है 7, 10, 14, 19 और 25। ठीक है, मतलब ये सीरीज क्या हो रही, बढ़ रही है। आप देख रहे हो 7 से 10 हो रहा, 10 से 14 हो रहा, 14 से 19 हो रहा और 19 से 25 हो रहा। अब आपसे पूछा है इसके बाद कौन सा पद आएगा, मतलब 25 के बाद कौन सा पद आएगा, और ये आपको कैसे निकालना है, 25 के पहले तक की घटनाओं को देखकर कि कैसे पद बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बताइए। क्लियर? तो काफ़ी सिंपल है, इसको कैसे करते हैं ये हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता है, क्या पता है आप बताइए। आपको ये पता है कि ये जो सीरीज़ दी गई है, मतलब ये जो 7 दिया गया है, ये जो 10 दिया गया है, ये जो 14 दिया गया है और ये जो 19 दिया गया है और ये जो 25 दिया गया है, ये वास्तव में बढ़ रहे हैं, अर्थात ये इंक्रीज हो रहे हैं। और इनमें क्या हो सकता है, या तो जोड़ना हो सकता है या तो गुणा हो सकता है। इतना आपको पता है तो ही हम ये अपना अगला पद निकाल पाएंगे। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा सर करेंगे कैसे। अरे भाई बहुत सिंपल है, आपने पिछले पार्ट में किया ना कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसी का समझो चाचा जी हैं ये, ज़्यादा और कोई नहीं है, मतलब हो सकता है चाची ही हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। आप बताइए 7 से 10 में आप पहुंच रहे हो तो कितना आप जोड़ रहे हो, 3 जोड़ रहे हो। क्लियर? अब 7 इंटू 3 तो नहीं कर रहे हो ना, तो मतलब क्या, गुणा नहीं होगा। क्लियर? क्या होगा, प्लस होगा। तो देखते हैं 7 से 10 में गए आपने कितना जोड़ा, 3। 10 से आप 14 में गए कितना आपने जोड़ा बताइए, 4। 14 से आपने 19 में गए कितना जोड़ा आपने बताइए, 5। और 19 से आप 25 में गए बताइए कितना जोड़ा, 6। अर्थात यहाँ से एक चीज़ें ये पता चल रही है कि 3 से 4 हो रहा, 4 से 5 हो रहा, 5 से 6 हो रहा। तो अब 100% संभावना है 6 से 7 होगा। मतलब हम 25 में अगर 7 जोड़ देंगे तो हमारा अगला जो पद है वो आ जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सर वो अगला पद होगा कौन, तो आप बताइए 25 प्लस 7 कितना होता है। अब उंगलियों से जोड़ सकते हो, लिख के जोड़ सकते हो, तो पता चला 25 और 7 कितना हो गया, 32। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको याद हो गई, यही आपको याद रखना है, समझ गए। अब इसको चेक कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लस कर दो। कई बार क्या होगा, आपको ये 25 नहीं दिया होगा और यहाँ पे 32 दे देगा, तो आपसे पूछेगा, वो भी हम बताएंगे, उल्टा कर दोगे आप,
कैसे 3 + 4 + 5 + 6 आया है, आप यहाँ पे 7 रख के चेक करोगे कि हाँ 7 से ये चेक हो जा रहा है, ये वाला पद और ये वाला, तो वो भी हो जाएगा। देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये आपका कंफर्म हो गया, क्लियर, कि कौन सा पद हुआ आगे आपका 32 हुआ, क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए ऐसे ही करना, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, कितनी जल्दी और कितने आसानी से हो गया, क्लियर। अब इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। 3 है, 6 है, 18 है, 72 है। मतलब 3 से 6, 6 से 18, 18 से 72, और आपसे पूछा अगला पद बताइए, क्लियर। तो अगला पद देखिए कैसे इसमें बताना है, बिल्कुल वही चीज़ें करनी जो हमने वहाँ पे की। क्या करना है हमें लिखना है 3, हमें लिखना है 6, हमें लिखना है 18, और हमें लिखना है कितना 72, क्लियर। तो ये आपने क्लियर हो गया, 3, 6, 18, 72। और आपसे क्या पूछा है कि अगला पद बताइए कौन सा होगा। तो आप बताइए 3 से 6 जाने में क्या हुआ है, 3 प्लस हमने 6 किया, पहले चेक करते हैं ना कि यहाँ प्लस किया घटाना किया है, तो हमने चेक किया हाँ प्लस किया। 6 से 18 जाने में हमने क्या किया, प्लस का 12 किया, सॉरी प्लस का हमने इसमें किया हाँ 12 ही किया। फिर 18 से 72 जाने में हमने कितना किया, मतलब कि प्लस की ये बात नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस तो थोड़ा मोड़ा होता है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा है, काफ़ी बड़े लेवल की बात कर रहा है, अर्थात ये प्लस यहाँ पर ना होकर गुणा होगा, क्लियर। और गुणा से जब आप रख के चेक करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इतना देखो थिंकिंग करना पड़ेगा। इतना तो हम बता दिए कि या तो प्लस होगा या तो गुणा होगा। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि गुणा होगा कि प्लस होगा। हालांकि अब प्लस के हिसाब से भी सॉल्व करोगे तो भी क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, लेकिन देर लगेगी। गुणा से करोगे तो आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए पहले ही चेक कर लिया करो कि अच्छा ये वाला अगर नहीं हो रहा तो ये वाला हम ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं, क्लियर। तो अब आपने देखा, इसमें क्या देखा कि ये गुणा का हो सकता है, तो चेक करते हैं कि अगर गुणा का है तो इसमें फिर गुणा का कौन सा आएगा, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन 3 है, 6 है, 18 है, और ये आपका 72 है, क्लियर। इतना तो आपने देखा था। तो अब देखते हैं कि 3 से हम 6 में कैसे गए। हमने 3 का गुणा किया 2 से तो हम 6 में पहुंच गए, क्लियर। 6 से हम 18 में कैसे गए, जब हमने 6 का गुणा किया 3 से तो हम 18 में पहुंच गए। 18 से हम 72 में कैसे गए, जब हमने 18 का गुणा किया 4 में तो हम 72 पे पहुंच गए। अब ध्यान देना, मतलब ये है कि इस संख्या से हम अगली संख्या का गुणा करते हैं, मतलब जो संख्या दी है पहले हम उसका दुगना करते हैं, फिर अगली संख्या का 3 गुना करते हैं, उसकी अगली संख्या से उसका 4 गुना करते हैं। तो अब आप बताइए, पहले जब दुगना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, तो अब कितने गुना होगा, 5 गुना होगा। अर्थात 72 इंटू क्या होगा 5, मतलब 5 दूना 10, 7 पना 35 और 1 36, मतलब 360 यहाँ पर आएगा नंबर, क्लियर। तो आपको इतना समझ में आ गया। ऑप्शन में आपको हमेशा दे देगा कि 355 था, 358 था या 360 था, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एक बात बताएं, ऐसे क्वेश्चन इसलिए भी और सरल हो जाते हैं क्योंकि आपको ऑप्शन में ये चीज़ें दे देता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ ऑप्शन ही ना दिया हो, जैसे अभी हम आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहे, क्लियर। तो आपको दिक्कत हो सकती है कि अरे मास्टर इसका आंसर क्या होगा, क्लियर। तो आप समझ गए, इतनी बातें क्लियर हुए। चलिए हमने आपको पहले टाइप के दोनों फार्मूले बता दिए, यानी कि प्लस का बता दिया और आपको हमने गुणा का बता दिया। अब क्या करेंगे, हम आपको माइनस का बता देते हैं और डिवाइडेशन का आपको बता देते हैं, और माइनस और डिवाइड का जब कर लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ गए। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। 34, 18, 10, 6 और फिर आपसे पूछा है कि इसके बाद का पद कौन सा होगा। आपको दिख रहा है ना कि 34 से हम 18 में प्लस करके जाएंगे कि माइनस करके जाएंगे। आप कहोगे मास्टर इतने भी हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमको ये ही ना पता हो कि 34 से 18 में जाने में प्लस होता है कि माइनस होता है। माइनस होता है भाई,
18 से 10 में हम जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। 10 से 6 में जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। तो 6 से 4 में, इसमें भी माइनस होगा। अर्थात ये पूरी की पूरी सीरीज माइनस या भाग से संबंधित है। क्लियर? तो इसको हम करते हैं। करते कैसे हैं? अर्थात हम ये देखते हैं कि वास्तव में इस फार्मूले को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो करते हैं बिल्कुल उसी फार्मूले से। आपकी सीरीज क्या दी हुई है? 1 मिनट रुकिए, पहले इसको ब्लैक बोर्ड को साफ, वाइट बोर्ड को साफ कर दें। यहाँ पे वाइट बोर्ड, हाँ चलिए यहाँ पे, हाँ 1 मिनट रुकिए, ये साफ हो जाए। ठीक है, चलिए ये साफ हो गया। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया था बताइए? आपको इसमें दिया है 34 दिया है। क्लियर? फिर आपको दिया है 18 दिया है। क्लियर? फिर आपको कितना दिया? 10 दिया है। फिर आपको कितना दिया? 6 दिया है। और फिर आपको कितना दिया? 4 दिया है। और फिर आपसे अगला पद पूछा है। क्लियर? काफ़ी सिंपल है। आप ये देख रहे हैं कि वास्तव में इसमें कुछ ना कुछ घटाया गया है। क्लियर? तो कैसे घटाया गया है, इस चीज़ को हम समझ गए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ये पता है ये तो घटाना होगा या तो डिवाइड होगा। डिवाइड कहाँ होगा ये भी पता चल जाएगा। देखो डिवाइड वहीं होगा ना जहाँ पे एक संख्या का दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या 4 का 6 से जा रहा? नहीं। क्या 6 का 10 से जा रहा? नहीं। क्या 10 का 18 से जा रहा? नहीं। क्या 18 का 36 से जा रहा? नहीं जा रहा। कैसे होता? जब यहाँ पे 4 से 8 होता, 8 से यहाँ पे 16 होता, 16 से यहाँ 32 होता, 32 से यहाँ 64 होता, तो हम कह देते कि अच्छा ये डिवाइड का सवाल है। क्लियर? बट यहाँ डिवाइड तो है नहीं। तो इसको कैसे करते हैं? वही पुरानी अपनी विधि, पुराना अपना तरीका। 34 से 18 तक आप जाएंगे तो आपको कितना घटाना पड़ेगा बताइए? सिंपल सी बात है, ऐसे तुरंत निकाल लिया करिए। देखो जिन बच्चों को घटाना नहीं आता है वो अपने आप को चौधरी बिल्कुल भी ना बने। यूपीएससी में कोई आपको चेक करने नहीं आ रहा कि आपको घटाना आता है कि जोड़ आता है, कोई नहीं देखेगा। क्लियर? आप 34 माइनस फटाक से 18 करें। आपको पता चला 14 में 8 गए, कितने बचे? 6। और 2 यहाँ बचे, 2 में 1 गए, 1 बचा, यानी कि 16 आया। क्लियर? आपने यहाँ तुरंत लिख दिया माइनस का 16। क्लियर? चलिए फिर आप बताइए 18 से आप 10 पे गए तो कितना आपको घटाना पड़ा? माइनस का 8। क्लियर हुआ? आप 10 से 6 पर गए, कितना आपको घटाना पड़ा? माइनस का 4। आपको 6 से 4 पे गए, कितना घटाना पड़ा? माइनस का 2। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्या चीज़ ये है कि आपको जो घटाना पड़ रहा है वो मल्टीपल पर्पस से है। मतलब 2 का आप 4 करते हो, 4 का 8 करते हो, 8 का 16 करते हो। ध्यान दिए? कुछ नहीं ध्यान दिया होगा आपने। कहने का मतलब आपने इसमें जिन संख्या को घटाया है वो वास्तव में एक दूसरे की दूनी है। मतलब आपने 2 को घटाया, फिर आपने 4 को घटाया, फिर आपने 8 को घटाया, फिर आपने 16 को घटाया। तो आप बताइए 16 को घटाने के बाद आप यहाँ कितना घटाते? 32 को घटाते। और 2 को घटाने से पहले आप कितने को घटाते? 1 को घटाते। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया होगा। मतलब वही बात है कि जब हम सबका दूना कर रहे तो 1 का दूना जब 2 ही तो हुआ होगा, तभी तो 2 का 4 हुआ होगा, 4 का 8 हुआ होगा, 8 का 16 हुआ होगा, 16 का 32 हुआ होगा। तो यहाँ पहले क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान दिए? अब जब पहले 1 आएगा, 1 का दूना करके हमने अगली संख्या में घटाया, तो 4 में आप 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। अर्थात आपको यहाँ पे 3 अंकों को लिखना है। समझ गए? नहीं समझे हैं तो आप इसको एक बार थोड़ी देर के लिए रुकिए, वीडियो को रोककर, और फिर समझिए कि यहाँ पर 1 का दूना 2 हो रहा, और जब जिसका दूना हो रहा उसी को तो हमें इसमें घटाना है। समझ गए भाई? जैसे 4 का दूना 4, 2 का दूना 4 हो रहा है, तो 4 में हम किसको घटाते हैं? सॉरी 6 में हम किसको घटाते हैं? 2 को घटाते हैं, तभी तो 4 आता है। उसी तरीके से 4 में हम कितने को घटाएंगे बताइए? 1 को घटाएंगे, तभी तो 3 आएगा। क्लियर? ऐसे होता है ये क्रॉस में। मतलब 34 में हम घटाते किसको हैं? सॉरी
-16 को 18 में किसको हम घटाते हैं बताइए, -8 को, 10 में -4 को, 6 में कितने -2 को, 4 में -1 को। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लास्ट टाइप देखते हैं। लास्ट टाइप क्या है, यानी कि भाग वाला। भाग वाले में दूर से ही दिख जाएगा कि अच्छा संख्याएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। 840, 168, 42, 14 और 7। इसमें पूछा अगला पद आपका कौन सा होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। दिखने से ही आपको पता चला कि संख्याएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, अर्थात आपको यहाँ पे दे दिया है 840 दे दिया है, आपको यहाँ पे 168 दे दिया है। क्लियर। यहाँ पे आपको 42 दे दिया है, यहाँ पे आपको 14 दे दिया है, यहाँ पे आपको 7 दे दिया है। अब एक बात बताइए 7 के पहले कुछ नहीं दिया है। आपको एक चीज़ पता चल गई ना, क्या पता चला बताइए। पता ये चल गया कि 7 को 14 से भाग देंगे, सॉरी 7 का 14 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर। 14 का 42 में भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 42 का 168 में कितना देंगे हमें नहीं पता, लेकिन गेस करो 4 का अगर हमने दिया तो क्या 168 आ गया। अब यहाँ पे एक और बुद्धि लगाना, जो लोग अभी मैथ नहीं आती उनको एक चीज़ और समझनी पड़ चाहिए कि जब भाग का मतलब होता है ना, जैसे आप भाग जब देते हो तो 42 ऐसे करते हो ना, भागित 168। क्लियर। तो यहाँ पे जो भाजक आता है वही तो आपको लिखना होता है, तभी तो 168 आएगा। तो आप क्या किया करो, 168 लाने के लिए इसका गुणा 42 से कर दिया करो तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने 4 का गुणा जब 42 में किया तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, अर्थात यहाँ पे 4 ही आएगा। ये समझ गए। अब 168 का जब हम 840 में देंगे तो इतना पता है कि 5 तक तो जाना चाहिए। तो हमने चेक किया, क्या वास्तव में 168 5 से जाता है, तो 168 इंटू आप 5 कर दो, कितना होगा 8 पंच 40। ठीक है। 6 पंचे 30 और 4 34, और बताइए 5 एकम 5 और 3 8। क्लियर। 840 आ गया, यानी कि बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर। अर्थात पहले 2 से भाग गया, फिर 3 से भाग गया, फिर 4 से भाग गया, फिर 5 से भाग गया। क्लियर। अब कितने से भाग जाएगा, अब 1 से भाग जाएगा। अर्थात 1 से भाग जाने का मतलब क्या हुआ, 1 से भाग जाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका जब हम 7 में भाग देंगे तो यहाँ 1 आना चाहिए भाजक में। क्लियर। तो आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें 7 में भाग दें तो उसका भाजक 1 ही आए। तो पढ़ते हैं ना हम कि 7 का भाग 7 में देंगे तो भाजक 1 आएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ 1 कर दिया और भाग किस में दिया, 7 में। तो हमें भाग वाली ही तो संख्या लानी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 14 भाग वाली तो संख्या है, 42 भाग वाली ही संख्या तो है, 168 भाग वाली तो है, 840 भाग वाली है। तो सिंपल से समझ में आ जा रहा है कि वास्तव में भाग वाली संख्या लानी है। देखो आपको ऑप्शन दिया होगा, 8 दिया होगा, 9 दिया होगा, ठीक है, 6 दिया होगा और 7 दिया होगा। अब कई सारे बच्चों को ऑप्शन से याद आता है। आप यहाँ पे 6 रख के देखो तो क्या 6 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा। 8 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा। 9 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा। देख कर ही आप बता दोगे साहब 7 ही होगा। क्लियर। क्यों, 7 का भाग 7 में गया 1 आया, 7 का भाग 14 में गया 2 आया, 14 का भाग 3 में गया कितना आया बताइए, 42 आया। 42 का भाग 168 में गया कितना आया, 5 आया। 42 का भाग 168 में गया 4 आया। 168 का भाग 840 में गया तो 5 आया। क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, सभी मिक्सअप वाले सवाल करते हैं और एक एक करके सवाल को देख लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती रहें। तो देख लेते हैं क्या है। अब है हमारा अगला सवाल 3 से 6, 6 से 18, 18 से 72 पूछा है, अगला पद कौन सा है। तो पहले तो आप ये बता दीजिए हमें कि 3 से 6, 6 से 18 और 18 से 72, यानी कि 3 से 6, 6 से 18 और 18 से 72 और 72 के बाद अगला पद आपसे पूछा है। सॉरी, ये तो हमने कर लिया है सवाल।
अच्छा, हमें इसके आगे का सवाल करना है, 3 से 6 18 72 वाला नहीं करना है, हमें इससे आगे का सवाल कौन सा करना है, 3 7 15 वाला। वो गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं क्या है अगला सवाल। 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63 और 63 के बाद कौन सा पद आएगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, और जब क्वेश्चन को लिख लेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए, हम चाहें तो आपको क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ सॉल्व है, वहीं से आपको दिखा दें, फिर वही ना मज़ा नहीं आता। मैथ का मतलब ही होता है जितनी बार आप सॉल्व करें। 3 से 7, 7 से आपका 15, 15 से आपका कितना 31 और 31 से आपका कितना 63। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखिए आपको ये तो समझ में आ रहा होगा बच्चों को, मतलब आप में से कई सारे बच्चों को ये बात तो समझ में आ रही होगी कि 3 से 7 में जाया जा रहा, ना कि 7 से 3 में, अर्थात या तो प्लस होगा या तो गुणा होगा। क्लियर। और या तो दोनों हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कंडीशन फुलफिल होगी, कई बार प्लस भी होता है, कई बार गुणा भी होता है, दोनों कई बार साथ साथ होते हैं, अभी दिखाएंगे। क्लियर। फिर है 7 से 15, ठीक है, 15 से 31 और 31 से 63, मतलब इसमें प्लस है। तो आपने देखा 3 से 7 में गए तो कितना प्लस हुआ होगा 4, 7 से 15 में गए कितना प्लस हुआ होगा 8, 15 से 31 में गए तो कितना प्लस हुआ होगा 16, 31 से 63 में गए तो बताइए कितना प्लस हुआ होगा, बताइए आप, 32। क्लियर। इतना, एक तो ये मोटा तरीका है, टफ है, हालांकि यहाँ पे संख्याएं कम थी तो इसलिए आपने कर लिया, बट कहीं संख्याएं जब ज़्यादा होंगी तो आप कैसे करेंगे, तो अभी हमने आपको ये बता दिया। तो यहाँ हो गया 32। अब आप एक बात बताओ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 16 का 32 हुआ, तो अब कितना होगा, अब यहाँ 32 का 64 होगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, तभी जाके वो अंक आ रहे हैं। क्लियर। अब 32 का 64 हो गया, तो आप बताइए कि 63 और 64 कितना होता है, 63 और 64 आपका हो गया 127। आप यहाँ पर रख दीजिए 127, और यही आपका हो गया आंसर। क्लियर। एक तो ये तरीका आपको पता चल गया, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये टफ बिल्कुल नहीं है। दूसरा इसका तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप लिखें इसमें 3 7, क्लियर, 15, 31 और ये आपका 63। क्लियर। इसका क्या फार्मूला हो सकता है, 3 दूना 6 प्लस 1, यानी कि 3 गुणे 2 प्लस 1, इसको 7 ऐसे लिख सकते हो ना, 7 इंटू 2 प्लस 1, 15 आ गया। ये फार्मूला मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो छोटी संख्या है, आगे जब बड़ी संख्या आएगी तो आपको फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए आपको ये वाला फार्मूला भी पता होना चाहिए। क्लियर। 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। अब यही चीज़ आप आगे वाले में कर लो, 15 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 31। अब 31 वाले में आगे कर लो, 31 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया बताइए 63। अब 63 में कितना होगा, सिंपल सी बात है, 63 इंटू 2 प्लस 1 अर्थात 127। क्लियर। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, समझ गए कि 127 कैसे आएगा। क्यों, क्योंकि इन सब में भी तो गुणा 2 और प्लस 1 हम कर रहे हैं, तो जब सब में वही कर रहे हैं यही चीज़ उसमें कर देंगे। क्लियर। चलिए, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, अर्थात इसमें दोनों के दोनों चीज़ों को शामिल किया गया था, समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे देखकर इस क्वेश्चन को डर जाते हैं, लेकिन आप आज आप इस क्वेश्चन को जब देख लेंगे तो सबसे सरल क्वेश्चन आपको सीरीज का यही लगेगा। क्या है, 0.5, 0.55, 0.65 और 0.8, और फिर पूछा है कि अगला पद कौन सा है। यहाँ तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि सीरीज बढ़ रही है कि सीरीज घट रही है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं नए तरीके से। पहले तो इस सीरीज को ही सही कर लें, फिर पता चल पाएगा कि वास्तव में सीरीज बढ़ रही है कि यह सीरीज या फिर ये घट रही है। क्लियर। तो देखते हैं इसको कैसे करना है।
इसको आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आपको क्या दिया है सीरीज में, आपको दिया है 0 पॉइंट, क्लियर, पॉइंट यहाँ पे एस, पॉइंट को मैं हल्का सा डैश करके लगा रहा हूँ, क्लियर, तो क्योंकि पॉइंट मुझसे बन नहीं पाएगा इसमें, ठीक है। 0.5, फिर कितना है 0.55, क्लियर, 0.55 आ गया। फिर है आपका 0.65, क्लियर, तो आप ऐसे कर दिए। फिर आपका कितना है 0.8, क्लियर, और फिर आपका है डैश। आपसे पूछा है कि इसके आगे का पद कौन सा होगा, क्लियर। अब आप यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें देखिए। पहले क्या देखेंगे, एक तो यहाँ पे दिया आपको 0.5, यहाँ 0.55, यहाँ 0.65 और यहाँ 0.8, क्लियर। पहले क्या करिए, इन सबको समरूप बनाइए। कैसे समरूप बनेंगे, आप में से अच्छी तरीके से सबको पता है कि दशमलव के बाद आप किसी भी संख्या में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे 0.5 है वहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दें, जहाँ पे 0.8 है वहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दें। मतलब इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, फिर भी हम बढ़ा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस बढ़ाने से हमारी ये सीरीज समरूप हो जाएगी, बस, और कोई काम नहीं है। तो बढ़ा लेते हैं। अब जब हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, 0.50, क्लियर, फिर आया 0.55, क्लियर, फिर आया 0.65, समझ गए, फिर आया 0.80, क्लियर। अब इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई। चलिए, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई कि हम 0.5 को 0.50 लिख सकते हैं, 0.8 को 0.80 लिख सकते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आपने पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्यों, अब आपको क्या करना है, एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि सब में इक्वली रूप से दशमलव कॉमन है, मतलब 2 डिजिट के बाद दशमलव है सब में, क्लियर। तो आप एक काम करो, इस दशमलव को हटा ही दो, मत सोचो कि दशमलव है कहीं पे, दशमलव को हमने कहीं दूर जाके रख दिया अभी, क्लियर। अब जब आपने सबसे दशमलव हटा दिए, मतलब ये सारे के सारे हमने दशमलव यहाँ से हटा दिए, तो ये संख्या क्या हो गई, ये हो गई 0.50, 0.50 होगी तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर कितनी होगी 0.55, मतलब जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। 0.65, जीरो का कोई मतलब नहीं है। 0.80, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर। अब आपसे पूछा अगला पद, यानी कि आपने दशमलव में दी गई सीरीज को अपने अनुकूल बना लिया। अब आप बताइए, ये सीरीज घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है। क्यों, क्योंकि प्लस हो रहा है। देखते हैं, 50 से 55 में गए आपने कितना जोड़ा, 5। 55 से 65 में गए आपने कितना जोड़ा, 10। 65 से 80 में गए आपने कितना जोड़ा, 15। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 80 से हम आगे जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सब 5 5 ऐड हो रहा है, 5 से 10 हो रहा, 10 से 15 हो रहा, 15 से 20 होगा, अर्थात 80 में आपने 20 जोड़ दिया, कितना आया, 100। रुकना भी, 80 में 20 जोड़ा तो आपका कितना आया, 100। अर्थात आपसे क्वेश्चन 100 नहीं पूछा है। क्यों, क्योंकि आपने तो दशमलव हटाया था ना 2 अंकों के बाद वाला, तो अब आपको यहाँ दशमलव लगाना है, तो यहाँ आपने दशमलव लगा दिया 2 अंकों के बाद, अर्थात इसका आंसर आया 1.0, क्लियर। मतलब आपको अगर पद दिया है 0.5, 0.55, 0.65, 0.8, तो इसका जो अगला पद होगा वो 1.0 होगा, क्लियर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इतने टफ सवाल को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को पॉज करें, पीछे स्किप करें और जाकर इसको फिर से सुने, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इससे, तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 110 है, 99 है, 86 है,
फिर बीच में पद खाली है और लास्ट में आपको दिया है 54 और फिर दिया है 35। अब आपसे पूछा है कि बीच वाला पद कौन सा है, मतलब शुरू के 3 पद दे दिए, अंत के 2 पद दे दिए और बीच का पद आपसे पूछ लिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं। जब प्रश्न को लिख लेंगे तो हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। प्रश्न क्या है, प्रश्न 110 क्लियर, 99 क्लियर, फिर आता है 86 और फिर आपसे पूछा ये पद बीच का कौन सा है और आपको दिया है 54 और दिया है 35। समझ गए। अब आप एक बात बताइए, अभी ये मत ध्यान दीजिए बीच में कौन सा पद है कौन सा नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं याद रखना है। अभी आप बताइए 110 से 99 में आप जाएंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे। साहब घटाएंगे, इतना हमें पता है, अर्थात हम यहाँ माइनस करते हैं। तो कितना माइनस कर रहे हैं, 110 में 99 में जाने में 11 को हम माइनस कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। फिर आप बताइए 99 से जब आप 86 में गए तो आपने कितने को माइनस किया, 13 को माइनस किया। मतलब एक बात यहाँ समझ रहे हैं ना आप, कि संख्या हम जब जा रहे हैं तो संख्या कम हो रही है, लेकिन जो घटा रहे हैं वो क्रमागत रूप से बढ़ रहे हैं। क्लियर। अब इसकी जांच कब होगी, इसकी जांच जब होगी जब हम 54 से 35 की ओर जाते हैं। 54 से 35 की ओर जाएंगे तो कितना आएगा, 19। मतलब सीधी सी बात है कि 11 से लेकर 19 तक के अंकों को हमें घटाना है। कितना कन्फर्म हुए, देखो ध्यान लगाना बिल्कुल। 11 से 19 तक के अंकों को हमें घटाना है। हम क्या किए, 11 को घटा चुके हैं, 13 को घटा चुके हैं। क्लियर। अब 13 से लेकर 19 के बीच में कौन कौन से पद आएंगे, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा। मतलब ये 3 2 5 आएंगे पद। लेकिन आप एक और चीज़ देख रहे होगे, 11 से हम 13 में गए, मतलब एक का गैप रखे तो 13 के बाद 14 तो नहीं आएगा, मतलब 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15 आ सकता है। इतना देखो थिंकिंग करना होता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देखकर कि अच्छा वो भी एक कदम छोड़कर जा रहा तो हमें भी एक कदम छोड़कर ही पहले आंसर चेक करना चाहिए। क्लियर। तो 13 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, सॉरी 14 नहीं आएगा, 15 आ सकता है, 16 नहीं आएगा, 17 आ सकता है, 18 नहीं आएगा, 19 तो आ ही गया। क्लियर। अब आपको इसको चेक करना है, कैसे, आप यहाँ पे 15 को रखिए, 15 को यहाँ पे माइनस करके रखिए। तो आपको पता चला कि 15 को आपने 86 में माइनस किया तो आपका कितना आंसर आया, आपका यहाँ आंसर आ गया 71। क्लियर। यहाँ 71 आ गया। तो आप बताइए जब यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, ठीक है, यहाँ 15 है, तो यहाँ फिर कितना होगा, यहाँ होना चाहिए हमारा, बताइए 17, तभी 54 आए। अब यहाँ पे आप 17 को माइनस कर दो, यहाँ आप 17 को माइनस कर दो, तो आप 17 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 में 7 गए 4, 6 में 1 गया 5, यानी कि हमारा पहला ही कॉन्सेप्ट काम कर गया। मतलब कि आप जब 15 घटाएंगे, सॉरी 15 जब घटाएंगे 86 में तो आपका आ जाएगा कितना, बताइए 71। क्लियर, ये ध्यान देना, तब आ जाएगा आपका 71। अब यहाँ पे ये 71 ही आएगा, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जब 15 घटाए तो 15 के बाद अगला पद कौन सा हमें घटाना होता है, 17। और अगर हम 17 को 71 में घटा दें और हमारा 54 आ जाए तो समझो ये फिर 71 पद जो दिया गया है सही है। क्लियर। तो आपने यहाँ 15 घटाया तो आपको कितना मिल गया, 71। आपने 17 घटाया तो आपको कितना मिल गया, 54। मतलब हमारी ये सीरीज बन गई। और दूसरा रीचेक आप कैसे कर सकते हो, 11, 13, 15, 17, 19, एक तो ये क्लियर हो गया। एक और बात, आप इसको एक तरीके और कर सकते हो। क्लियर, कैसे, आपको क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा, 71 दिया होगा, 73 दिया होगा, 75 दिया होगा और आपको 77 दिया होगा। इतना नज़दीक का ऑप्शन देता है। क्लियर। अब आप यहाँ पे 77 रख के देखो पहले,
ठीक है। अगर नहीं आता है ना कोई फार्मूला, तब आप इस फार्मूले का उपयोग करो। देखो मैथ में इतने फार्मूले होते हैं ना कि सवाल आपका लग ही जाता है। अगर आपको कोई ना कोई एक फार्मूला अगर आता है तो आप किसी न किसी एक फार्मूले से सवाल सॉल्व कर ही सकते हैं। आंसर को देख कर ही सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करिए 77 को रख के कि हमने मान लीजिए यहाँ पे रखा कितना 77, क्लियर। अब 86 से 77 कितना आएगा घटाने में, बताइए। 86 में हम कितना घटा दें कि 77 आ जाए, तो 6 उधर गया 3 इधर गया, मतलब 9 को हम घटा दें। चलिए बात आपकी ठीक है। कितना घटा दें कि 54 आ जाए, तो आप बताइए 54 से 77 जाने में कितना होता है हमारा, 13 चाहिए, सॉरी 23 चाहिए, क्लियर। अब ये 23 चाहिए, यहाँ ये 9 चाहिए, ये 11 है, ये 13 है, तो ये कैसे हुआ भाई, 11 से 13 से 9 थोड़ा ना आएगा, क्लियर। या तो यहाँ 15 आ सकता है, या तो 14 आ सकता है, या 16 आ सकता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर आता है 75, 75 को आप रख के देखिए, 86 में आप 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, 11 ऑलरेडी आ चुका, तो हम मान सकते हैं हो सकता है 11 13 की सीरीज हो। लेकिन यहाँ पे ये भी तो ध्यान देंगे कि नहीं भाई साहब बढ़ते क्रम में है, तो ये गलत हो गया हमारा। फिर 73 को आप रख के चेक कर लो कि 86 में 73 गए तो कितना बचा आपका 13 बचा, 13 का 13 से कभी आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको चेक कर लो 71, तो 86 में 71 गए, कितने से घटाया 15 से, हाँ भाई साहब ये नज़दीक का लग रहा। अब 71 में आपने क्या किया 17 को घटा दिया, क्यों, क्योंकि 15 के बाद 17 ही तो आएगा, तो पता चला 54 आ गया। मतलब बिल्कुल सही बात है साहब कि 71 ही इसका आंसर आएगा। हमने इसको कई तरीके से रीचेक कर लिया, क्लियर। तो हमने आपको इसमें लगभग 3 से 4 टाइप बता दिए सॉल्व करने के। जिन लोगों को ना समझ में आए वीडियो को पॉज करें, रुकें और फिर से इसको चेक करें, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या है ना, हाइब्रिड किया गया है। हाइब्रिड का मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स किया गया। एक तो दशमलव को जो हम पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है कि संख्याओं को बढ़ाया गया है। तो देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि दशमलव का कोई इम्पेक्ट पड़ता नहीं है। 95, 115.5, 138 और 189, मतलब 190, क्लियर। तो इन संख्याओं को हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हमें जोड़ना है और कैसे इसमें हमारा अगला पद आएगा। तो इसको भी आप वैसे ही करिए, लिखिए आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 95 लिखेंगे, क्लियर। 115 दशमलव कितना है 5 लिखेंगे, क्लियर। फिर आता है 138, ये दशमलव को ज़रूर देख कर लिखा करिएगा, वहाँ पे हो सकता है आप दशमलव को भूल जाएं। फिर आपको दिया 189, क्लियर। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको 89 बोलते हैं तो फिर सर इसको क्या बोलते हैं, इसको 79 बोलते हैं। हालांकि आप जब भी मैथ पढ़ा करें ना, सिविल सर्विस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी की, तो मैथ को इंग्लिश में पढ़ा करें 189, 179 ऐसे करके, क्लियर। आपको काफ़ी ज़्यादा सहजता होगी। तो आप इसे लिख सकते हैं कितना 189, क्लियर। अब देखते हैं कि वास्तव में बना कैसे, कैसे बना मतलब ये कैसे इनको बढ़ाया गया। तो 95 से हम 115 गए, कितना हमने जोड़ा बताइए, हमने जोड़ा 20.5। 0.5 देखो ये अलग है, इसको हमें दिमाग में नहीं रखना है। हमने सीधे 95 से 115 पे गए, कितना जोड़ा 20, और 0.5 तो है तो हमने 0.5 ऐड कर दिया। फिर 115 से 138 पे हम जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे आप बताइए। 115 से 138 पे अगर हम गए तो 22 हमें जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 23 हमें लगभग जोड़ना पड़ेगा, ठीक है 115 से 138 पर। लेकिन आप बताइए 115.5 है, मतलब आधा जोड़ना पड़ेगा, लास्ट वाला आधा। तो 23 में हम आधा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5, मतलब 22.5 हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। इतनी बातें कंफर्म हुए। चलिए अब आप बताइए, ये 20 दशमलव है, ये 22 दशमलव है, मतलब संख्या बढ़ रही है आगे को, क्लियर। अब जब संख्या आगे को बढ़ रही है कितने के अनुपात में, 2 के अनुपात में, तो उम्मीद ये बढ़ जाती है ना कि अगर हम यहाँ पे 24.5 को जोड़ दें और फिर यहाँ जो अगला पद है ये 26.5 से 189 अगर आ जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा। इतना देखो थिंक करना पड़ेगा कि
कि अच्छा इस पद पे ये ऐसे चल रहा है, इस पद पे ये ऐसे चल रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि मान लीजिए आपका कोई नायक है या आपकी कोई नायिका है, उसने पहले दिन आपसे झूठ बोला नहीं वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। उसने दूसरे दिन झूठ बोला कि नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर आपसे झूठ बोला वो मेरा कजिन है, मतलब अनेकों टाइप के झूठ बोलता गया, जब बोलती गई तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, मतलब आज इसने ये झूठ बोला था तो उससे मिलने गई, कल उसने इससे झूठ बोला था तो उससे वो मिलने गया, आज वो ये बोल रहा है तो वो मुझसे ब्रेकअप चाह रहा, मतलब पहले से ही आप एज्यूम कर लिए। कहने का मतलब जो घाव वो आपको अंतिम क्षणों में देना चाहती हैं या चाहते हैं, उसे आपने पहले ही एज्यूम कर लिया और उसी आधार पे अपने जीवन की बागडोर को संभालने लगे। बिल्कुल वही काम यहाँ पे करना है कि अगर आपको पहले ही पता चल गया कि 20.5 है, उसके बाद 22.5 है, तो आप समझ जाइएगा कि आगे 24.5 है। समझ जाइएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मानिए ही नहीं, समझ जाइए और उसको फिर चेक कर लीजिए। भाई ऐसा तो होता नहीं, देखिए आप लोग क्या अपने नायक और नायिका को पहली बार में ही छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, आप उसकी 1000 गलतियों को माफ़ करते हैं। जब स्वयं देवकी नंदन वासुदेव भगवान कृष्ण ने अपने मामा की 100 गलतियों को माफ़ कर दिया, तो आप क्यों नहीं माफ़ कर सकते? क्लियर? तो वही चीज़ है, आप भी माफ़ करते रहते हो, लेकिन किस दिन आप माफ़ नहीं करते हो? जिस दिन अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हो कि अच्छा वो उसके साथ घूम रही थी, वो उसके साथ घूम रहा था, तो आप समझ जाते हो कि ये वास्तव में हमारे साथ नहीं रहने वाला। समझ गए? इसका सिंपल सा मतलब क्या है इस क्वेश्चन से? इसका मतलब ये कि वो 4 ऑप्शन को देख के आप समझ जाओगे कि अच्छा कितना अंतर आएगा। क्लियर? तो इसको ऑप्शन से ही करना होता है, बट हम एज्यूम तो कर लें पहले से कि अच्छा ये होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसमें 24.5 को जोड़िए। तो आप बताइए 138 में आप 24.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक बात और यहाँ पे बता दूँ, कुछ बच्चों को दशमलव जोड़ना नहीं आता होगा। तो जैसे 24.5 है, तो जो दशमलव के उधर वाली संख्या है उस पर 138 नहीं लिखना है, दशमलव के इधर 138 को लिखना है। क्यों? क्योंकि 138 के बाद आप दशमलव लगा के कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, उसकी कोई महत्ता नहीं होती। क्लियर? तो 24 के नीचे आपको 138 लिखना है और 0.5 के नीचे आपको 0 लिखना है। क्लियर? यह सिंपल सी बात ऐसे किया करो भाई, 24 को जोड़ो 138 में और दशमलव आप बाद में जोड़ देना। क्लियर? तो 5 तो ये हो गया, मतलब 0.5 तो यही हो गया। अब 24 में 138 को जोड़ो, 8 4 12, 3 2 5 1 6 और कितना 162.5 आया। क्लियर? अब इस 162.5 को चेक करना है, तो आप क्या करें, 162.5 को यहाँ पे पहले आप रख दें, ठीक है। अब अगर 162.5 में हम 26.5 अगर जोड़ दें और अगर 189 आ जाए तो समझो ये 162.5 हमारा सही आंसर है, तभी तो सीरीज बन पाएगी भाई। 20 से 22 होगी, 22 से 24 होगी, 24 से 26 होगी, 0.5 तो अलग से है। तो आप देखिए कि 162.5 कितना जोड़ना है, 26.5, 0.5 इसमें जोड़ो, 26 यहाँ इसके नीचे रखो। क्लियर? अब आप जोड़ लो, 0.5 कितना हुआ, 1.0 हो गया, तो मतलब 0 हो गया। 6 और 2 8 और वो एक हासिल कितनी होगी, 9 हो गई। 6 2 8 हो गई। क्लियर? और एक की 1 हो गई, मतलब 189.0 या कहें कि 189 हमारा इसका आंसर आ गया, अर्थात ये 162.5 हमारा सही है। देखो इतना टाइम यहाँ लग रहा है, यूपीएससी में आपका नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं, हर एक कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। क्लियर? तो आप इतनी चीज़ें समझ गए। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है। क्या है क्वेश्चन हमारा अगला? अगला है 1 6 15 45 66 91, इनके मध्य का पद कौन सा है? मतलब 1 से 6 पहुँचे,
6 से 15 पहुँचे, 15 के बाद कौन सा आएगा पता नहीं, लेकिन उसके बाद 45, 66 और 91 आएगा ये पता है। अर्थात आपको ये सब देखने से एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि भाई 45 से 91 तक पहुँच रहा, 1 से 15 तक पहुँच रहा, तो या तो इसने जोड़ किया है या तो इसने गुणा किया है। अब ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं होती है, जोड़ किया गुणा लिखा, ये अपने मन में समझना है। और यूपीएससी में आपको पूरा का पूरा सवाल भी नहीं लिख के आना है, ये तो मैं आपको बस पढ़ाता हूँ, बाकी तो आपको फटाक से फार्मूले से इसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ठीक है हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 1, 6, 15। क्लियर? फिर आपको पूछा यहाँ कौन सा पद होगा, 45। ठीक है, अरे 45 है भाई, इतनी भी मैथ कमज़ोर मत मेरी है, नहीं है मतलब 45 है। ठीक है, 66 है और 91 है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं कि वास्तव में इनमें कितना जोड़ा है, कितना घटाया गया। 1 से हम 6 में गए तो कितना किया गया, 5 जोड़ा गया, समझ रहे हैं ना। 6 से 15 में गए तो कितना जोड़ा गया बताइए, 6 से अगर हमें 15 जाना है तो हमें जोड़ा गया यहाँ पे 9। इतना क्लियर हुआ। अब 45 से 66 में गए, कितना हमने जोड़ा बताइए, 11 तो है नहीं, यहाँ पे हमने जोड़ा कितना, 21 को। क्लियर? आप जोड़ लीजिए, 5 1 6, 4 2 6। 66 से 91 की ओर गए तो हमें कितना जोड़ना पड़ा बताइए, 4 तो ये हो गए 70 और 20 21 वो हो गए, तो यानी कि 21 और बताइए कितना, 4 25 जोड़ा। क्लियर? इतनी बातें आपको कंफर्म हुई, कंफर्म क्या क्लियर हुई। चलिए अब एक कॉमन बात आप देख रहे हो क्या, 5 से 9 में गए तो कितना हुआ, 4। क्लियर? 21 से 25 में गए तो कितना हुआ, 4। मतलब इन दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 4 होना चाहिए। ध्यान दिए। दूसरी बात कि 5 से लेकर 9 आया और फिर उसके बाद बढ़ ही रहा है, मतलब 5 से लेकर 25 तक के मध्य की संख्याओं में ही कोई संख्या जोड़ घटाना करके निकलेगी। मतलब आप 26 यहाँ पे इस जगह पे ऐड नहीं कर सकते हो, 15 में 27 नहीं ऐड कर सकते हो, या तो 9 करोगे या तो 10 करोगे या तो 11 12 13 14, मतलब 20 तक कोई भी संख्या कर सकते हो। 9 से लेके 21 तक के मध्य की कोई संख्या आप यहाँ जोड़ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है आपके लिए और भी कि जब आप 9 से 21 तक जोड़ो तो 4 4 का गैप रखना। ठीक है, तो आप बताइए 9 के बाद कौन सी संख्या आती, 10 आती, 11 आती, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतनी संख्याएं आएंगी। तो 9 के बाद आपको 4 हटा देनी है, मतलब आपको 10वीं हटा देनी है, 11वीं हटा देनी है, 12वीं हटा देनी है, 13वीं आपको करनी है। क्लियर? तो आप यहाँ पे 13 रख के देखो, 15 में आप 13 जोड़ोगे कितना आएगा बताइए, 15 में आप 13 जोड़ोगे तो आपका आएगा 18। क्लियर? 13 में आप फिर 4 जोड़ो तो कितना आया, 17 आया। क्लियर? और 17 से कितना आया, 21 आया। क्लियर? ये ध्यान देना, 17 से कितना है, 21। अब एक काम करो कि जब आपने 15 में 13 जोड़ा तो यहाँ कितना आया, सॉरी 18 नहीं आएगा, 28 आएगा। 15 में जब आपने 13 जोड़ा तो कितना आया, 28 आ गया। अब 28 में आप 17 जोड़ दो, क्या 45 आ रहा है, तो पता चला बिल्कुल साफ, सही बात कह रहे हो आप। तो एक तो ये तरीका हो गया, कितना आसान है, समझ गए कि 5 9 13 17 21 25, मतलब सब में 4 4 का गैप है। ठीक है, 4 4 का गैप के बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया और अपना आंसर रख दिया। क्लियर? उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा है, ऐसे निकाल लिया करिए थिंकिंग करके। देखो इसमें मेन बात है कितनी आप प्रैक्टिस करते हो, कितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व करते हो, आपका आंसर उतनी ही जल्दी इसमें आ जाता है। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हमने अभी ये किया 1 6 15 45 66 91।
अगला क्वेश्चन क्या है, दशमलव वाला है, डरना नहीं है बिल्कुल। 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 और अगला पद कौन सा है। काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सरलतापूर्वक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या हम करेंगे इसको। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 0.5 दिया है, क्लियर। अब ये माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया दशमलव है। 1.5 आपने रखा, क्लियर। फिर कितना है, 4.5 आपने रखा, क्लियर। फिर आपने कितना रखा, 13.5 आपने रखा, समझ गए। और फिर आपसे पूछा अगला पद कौन सा है। बच्चे दशमलव को देखकर डर जाते हैं और कई बच्चे जानते हो क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ा देते हैं 5, फिर उसको भिन्न में बना देते हैं। वो भिन्न वाला ड्रामा नहीं करना है। और अगर भिन्न में भी दिया हो ना तो उसको भी दशमलव में आप कन्वर्ट कर लेना, अगर वो कन्वर्ट करने लायक हो। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सब में एक चीज़ आप देख रहे हो ना, दशमलव एक संख्या के बाद है, मतलब उधर से एक संख्या के बाद है। तो आप क्या करो, अभी दशमलव को हटा दो हर एक संख्या से, इससे 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 हमने दशमलव हटा दिया। अब जब दशमलव हटा दिया तो कितना आया, 0.5, 0.5 का मतलब 5 आया, क्लियर। यहाँ कितना आया, 15 आया, क्लियर। यहाँ कितना आया, 45 आया। यहाँ कितना आया, 135 आया। इतना कंफर्म हो गए, क्लियर। और आपसे पूछा अगला पद कौन सा। अब आप बताओ, 5 से 15 में जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो। जोड़ भी कर रहे हो और गुणा भी कर रहे हो। तो आप यहाँ पे 5 से 15 में जाओगे तो आप जोड़ सकते हो। तो कितना जोड़ रहे हो आप इसमें 10 को जोड़ रहे हो। 15 से 45 में गए, आप कितना जोड़ रहे हो, 30 को जोड़ रहे हो, ठीक है। 45 से 135 में आप गए, कितना को जोड़ा आपने, बताइए। आपने यहाँ पे जोड़ा एक तरीके से 95 को, क्लियर। 5 5 10, 9 4 13 14, नहीं 85 को आपने यहाँ पे जोड़ा, क्लियर। अब आप बताइए क्या इतना लंबा जोड़ होगा, नहीं होगा भाई इतना लंबा जोड़। यानी कि इसमें जोड़ की बात नहीं आएगी, इसमें गुणा की बात आएगी, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें गुणा करके देखते हैं कि गुणा करने से कितना आता है। तो आपको पता चला कि साहब 5 से जब हम 15 में गए तो कितना का गुणा किया, 3 का। 15 से जब 45 में गए तो कितने का गुणा किया, 3 का। 45 से 135 में गए तो कितने का गुणा किया साहब, 3 का। क्यों, 5 ते 15, 4 ते 12 और 1 13, इतना आया। तो अब आप बताइए 135 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का करेंगे। तो 135 इंटू 3 करो, कितना आ गया, 5 ते 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 405 आपका यहाँ पे आ गया, 405 आ गया। अब आप बताइए क्या 405 आपका आंसर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि दशमलव में था, हमने तो इसको दशमलव को चेंज कर लिया। तो आप बताइए दशमलव कितनी संख्या के बाद था, एक संख्या के बाद। तो हम यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, अर्थात हमारा क्या आंसर हो गया, 40.5। समझ गए, ऐसे आपको समझना है, नहीं तो आप यहाँ कंफ्यूज रहते। 13.5 आंसर आता, टाइम लगता, लेट होता। देखो मैथ का कोई एक फार्मूला नहीं होता, मैं फिर से कह दूँ, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे सरलतम तरीका कौन से पता है, क्लियर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कहाँ है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है 4 12 36 108 और 972। ये कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, 4 से 12 गए, 12 से 36 गए, 36 से 108 गए और 108 से 972। हम क्या करते हैं, अब इन क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। वही बार बार फिर समझाना, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि अब लगभग सभी एक ही जैसे सवाल होंगे। तो आपको यहीं से समझ लेना है। बाकी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। क्या है, 4 से 12, 12 से 36, 36 से 108 और फिर 972। आपको दिख रहा है इसमें जोड़ना तो है, लेकिन जोड़ काफ़ी बड़ी संख्या में होता है, मतलब जोड़ जब अपनी लिमिट को क्रॉस कर देना तो वो गुणा हो जाता है। तो इसीलिए आपको अनुमान लगा लेना वास्तव में गुणा की बात कर रहा है। तो आप बताइए
4 से 12 में गए, कितने का गुणा किया? 3 का। 12 से 36 गए, कितने का किया? 3 का। 36 से 108 में गए, कितने का किया? 3 का। तो आपको ये तो कंफर्म पता होगा ना कि 108 में 3 का गुणा करेंगे तो वो संख्या आएगी, और उसी संख्या को अगर फिर 3 से गुणा कर देंगे तो 972 आएगा। तो चेक करते हैं, आप यहाँ पे लिखिए 108 इंटू 3, तो आपको क्या पता चला? 63 24 और 3 एकम 3, 324 हो गया। अब इस 324 में आप 3 का गुणा करो, 4 3 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 त्रिका 9, अर्थात ये 324 ही यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए? काफ़ी इजी है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है। तो अब आपको यहाँ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 4 से 10, फिर है ब्लैंक, फिर 82, 244, फिर 730। अब आप बताइए, आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कि ये वास्तव में बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से बढ़ रहा। अब काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से मतलब क्या हो सकता है? गुणा तो होगा ही, गुणा के साथ हो सकता है जोड़ भी हो, इसीलिए इतनी तीव्रता से बढ़ेगा। कि मान लो 82 इंटू कुछ हो फिर उसका जोड़ हो, 244 इंटू कुछ हो फिर उसका जोड़ हो। जैसा कि हमने पहले एक सवाल किया था ना कि उसमें हम जोड़ते भी थे और गुणा भी करते थे। तो इस सवाल को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको ये सवाल से किसी प्रकार का कोई डर ना लगे। देखिए ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे भाई इसका क्या आंसर होगा। तो आप देखिए 4 है, ठीक है, 10 है, क्लियर, इसको 10 बनाओ, 1 मिनट रुको, 18 बन गया बेचारा, इसको हमने क्या किया 10 बनाया, ठीक है, ये 10 हो गया। 4 है, 10 है, फिर ये ब्लैंक है, फिर आपका 82 है, फिर आपका 244 है, फिर आपका कितना है 700 बताइए 30 है। क्लियर? इतना चीज़ें आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है, देखना है। तो पहले तो आप देखिए 4 से 10 कैसे हुआ, 6 जोड़ा गया है, तो हम इसको कुछ अलग तरीके से नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2 प्लस 2। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किए, इसके लिए हम इससे चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 82, क्लियर, इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे सीधे पहुंच रहा है हमारा 164 और प्लस 2 पे, मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है। क्या हम 3 को करें, इसमें 3 को करके देखते हैं, 3 दूना 6, 8 त्रिक 24, क्लियर, यानी कि यहाँ से कुछ लग रहा है। मतलब क्या है कि 3 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाता है, और उसमें 2 जोड़े नहीं, 2 को घटाएं। तो क्या हम 4 से 10 तक जाने में फार्मूला अपना सकते हैं? तो बिल्कुल अपना सकते हैं। 4 गुणा 3 माइनस 2 करो, कितना आएगा? 4 3 12 माइनस 2 10 आ गया ना। सिंपल सी बात आप समझ गए। कहने का मतलब गुणा 3 करें उस संख्या में और माइनस 2 कर दें। अब यही बात यहाँ चेक करो, गुणा 3 किए माइनस 2 किए तो कितना आया 246, और माइनस 2 कर दिया ये वाला तो कितना आ गया 244। इतना क्लियर हुआ? अब यही चीज़ इस पर करो, 244 गुणा कितना 3 और माइनस 2, देखो क्या 730 आएगा? देखते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 3 दूना 6, 1 7, 732 आया, माइनस 2 कर दिया, 730 आ गया। मतलब क्या हुआ कि अब इस 10 में जो संख्या आएगी ना उसमें भी हमें यही करना है कि 10 गुणा 3 करना है और माइनस 2 करना है। क्लियर? तो देखेंगे 10 3 30 माइनस 2 यानी कि 28 आ गई, लेकिन रुकना है अभी। क्यों? ये चेक करो क्या 28 में 3 का गुणा करने से माइनस 2 घटा देने से 82 आ जाएगा? तो देखो 28 तिरका कितना हुआ 84 हुआ, आप गुणा कर लीजिएगा, माइनस 2 कर दो, कितना आ गया 82। तो यहाँ पे तो 82 दिया है, अर्थात आपका ये तरीका सरल है। मतलब 4 गुणा 3 करो माइनस 2 करो, 82 गुणा 3 करो माइनस 2 करो, 244 गुणा 3 करो माइनस 2 करो। क्लियर? काफ़ी टफ था क्वेश्चन और उतना ही सरल था, तो आपका ये फार्मूला निकल आया। हालांकि आप पहले जोड़ को रख कर देख सकते हो तो पता चल जाएगा कि नहीं जोड़ वाला फार्मूला हमारा गलत था। क्लियर?
इतनी बातें आप समझ गया। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है अगला। तो अगला सवाल कौन सा है, तो आपने अभी देखा ना ये वाला सवाल, एक मिनट थोड़ा और ऊपर जाएं, हाँ ये वाला आपने किया अभी, ठीक है 4-10 वाला। अब ये वाला सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, तो इसको ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं, आपको यहीं पे बता देते हैं कैसे करना है आपको। तो देखिए आपको दिया 3 से 8, 8 से 22, 22 से 63, 63 से 185 और फिर आपसे पूछा है कौन सा पद है, ठीक है। तो आप बताइए 3 से 8 में आप जाते हो, क्या कर सकते हो, 3 गुणा 3 -1 कर सकते हो, एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तो ये हो सकता है 3 गुणा 2 प्लस 2, क्लियर। तो ये चेक करते हैं क्या ये सब में फॉलो हो रहा है, इनमें दो में से कौन सा फॉलो हो रहा। तो 8 गुणा 2, बताइए 8 गुणा 2 प्लस 2, क्या 22 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर। तो यानी कि ये वाला तो फार्मूला ये नहीं हुआ, क्लियर। अब इस वाले फार्मूले से रख के देखते हैं, 3 गुणा 3 -1 कितना आया, 8 आया, क्लियर। 3 गुणा 3 -1 कितना आया, 8 आया। फिर आप बताइए 8 गुणा 3 -1 कितना आया, -1 कितना है बताइए, क्या यहाँ पे 8 से 24 -1 23 आया, नहीं, आपसे पूछा कितना है 22, अर्थात यहाँ पे क्रम में घटाना भी बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 को घटाया, क्लियर। तो कितना आया 22 आया। अब हम अगले में क्या करेंगे, 22 गुणे 3 -3 करेंगे, मतलब एक पहले में, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे करके घटाएंगे, क्लियर। अब 22 गुणा 3 कितना आया 66, 66 में 3 गया, कितना बचा 63, यानी कि बिल्कुल सही ये कह रहा है, ठीक है। अब 63 में क्या करेंगे, 63 इंटू 3 -4, क्लियर। तब 63 इंटू 3 करो, 3 त्रिका 9, 6 त्रिका 18 और माइनस का 4, कितना आया 185, इतना हो गया। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं आप करेंगे अब 185 इंटू 3 -5, ध्यान देना 4 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या भी बढ़ रही है और ऑप्शन आपको यहीं घुमा देगा कि 551 आंसर में है, 550 है, 549 है, 548 है। तो अब आप निकालिए, कैसे आप निकालेंगे 185 का इंटू 3 करिए, कितना होता है, 5 से 15 होता है, 8 से 24 से 25 होता है, 3 एकम 3 और 2 बताइए 5 होता है। अब इसमें आपने 5 को घटा दिया तो कितना आया आपका आंसर, 550 आया, क्लियर। यही आपका सही आंसर है। ऐसे आपको करना है, काफ़ी सरल तरीका है, क्लियर। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, तो आपको किसी प्रकार की अब दिक्कत होगी नहीं। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। देखो बिल्कुल सेम सवाल था, इसलिए हमने इसको आपको अलग से सॉल्व नहीं कराया, और इतने तो अब आप परिपक्व हो ही रहे हो, मैथ तो ऐसे भी आपको आती है। देखो ये दिमाग में मत रखा करो, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो क्या बोलते हैं साहब मैथ नहीं आती। अरे भाई आप तो जब से जन्म लिए हो तब से मैथ ही आती है, कैलकुलेशन तो आपके रग रग में है। सोचो बजट आता है आपका, जब 15,000 रुपये घर से आते हैं, 10,000 घर से आते हैं, तो बजट करते हो ना कैलकुलेशन, वही तो मैथ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफ़ी सरल है, आप इसको ही कर सकते हो। 2 से 5, 5 से 9, 9 से 19, 19 से 37, मतलब दूर से दिख जा रहा 2 दूना 4 प्लस 1, 5 दूना 10 -1, 10 दूना 20 -1, यानी कि यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है, तो उससे हम करते हैं इसको, कैसे करेंगे कि आप बताइए 2 से 5 में आप कैसे जा सकते हो, 2 गुणे 2 प्लस 1, एक तो ये तरीका है, दूसरा कौन सा है 2 गुणे 3 -1, क्लियर। तो हम इन दोनों फार्मूलों को साथ साथ लेकर चलते हैं, तो 2 दूना 4 प्लस 5, एक तो ये आ गया, फिर ऐसे ही आप 9 को निकालो, कैसे 5 गुणा 2 प्लस 1, 5 दूना 10 प्लस 11 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, इस वाले फार्मूले में रख के देखो 5 गुणे 3 -1, 15 14, यानी कि ये भी नहीं आएगा, अर्थात ये फार्मूला तो गलत हो गया। यहाँ पे कुछ हमें संशोधन करना पड़ेगा कि पहले में अगर हमने +1 जोड़ा है तो दूसरे में हो सकता है -1 घटाना पड़े, तो 5 दूनी 10 -1 अर्थात कितना आ गया 9। लेकिन अगर यही कोई बात है तो ये फिर सब में रूल फॉलो होना चाहिए। तो देखते हैं कि अगले में प्लस होगा क्या, तो 9
इंटू 2 प्लस 1 करो, कितना आया 19 आ गया, बिल्कुल सही। अब इसमें क्या माइनस होगा तो चेक करो, 19 गुणे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया 37, बिल्कुल सही बात है, आ गया आंसर। अब आप क्या करोगे, जब प्लस हो रहा माइनस हो रहा तो अब क्या होगा प्लस होगा, तो आप करो 37 इंटू 2 प्लस 1। ये याद रखना है कि पहले प्लस था फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो अब फिर प्लस होगा। तो 37 इंटू 2 करो, कितना आया 74 प्लस 1 कितना आया 75, अर्थात आपका आंसर हुआ 75। क्लियर। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग वाला है, तो इस टाइप को भी हम समझ लेते हैं कि वास्तव में इस टाइप को कैसे करना होता है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 121, 225, 361 एंड लास्ट पद बताइए कौन सा है। दूर से दिख तो रहा है कि काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा अंतर है, मतलब 10 दशमलव 100 का 20 दशमलव 400 का ऐसा कुछ अंतर लग रहा है। तो इसको हम निकालते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम ब्लैंक पेपर में सॉल्व करेंगे ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। 1 मिनट, हाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या दिया है बताइए, आपको दिया यहाँ पे 121, क्लियर। फिर आपको दिया 225, फिर दिया आपको 361 और आपसे पूछा अगला पद। अब आप ये बताइए मोटे तौर पर, हमें नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता है, बट आप ऐसा थिंकिंग किया करिए। क्या थिंकिंग किया करेंगे कि 121 किसका वर्ग है, आपको इतना तो पता है 120 किसी में आता होगा, क्लियर, किस में आता होगा 10 का पाड़ा पढ़िए, 10 दाहम कितना होता है बताइए 100 होता है, तो 10 तो नहीं होगा यहाँ पे। 11 आप पढ़िए, 11 दाहम कितना होता है बताइए, 11 दाहम होता है आपका 110। अब 11 दाहम में एक 11 और जोड़ दो तो कितना हो गया 121, मतलब 11 गुणे 11 होता है 121, क्लियर। ये वर्ग आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। अब 11 ग्यारहम 121 यहाँ पे होता है, तो हमने देख लिया ये 11 का वर्ग है। क्या 225 12 का वर्ग है, तो पता चला नहीं, क्यों, क्योंकि 225 में तो 2 है, तो 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे तो है नहीं। फिर चेक किए ऐसे ही 13 का है, पता चला नहीं है क्योंकि इसमें 9 आएगा, लास्ट में 3 आता है, तो 3 गुणा 3 9 होता है, 9 भी नहीं है। 4 आएगा, 4 चौको 16 होता है, वो भी नहीं है, 6 होना चाहिए यहाँ पे। देखो ये भी आपको एक थिंकिंग पता होनी चाहिए, जब आप गुणा करते हो ना, जैसे 13 गुणा आप 13 करोगे तो आपको पहला तो ये पता चलेगा ना 3 का 9 यहाँ होगा, तो 9 यहाँ है नहीं है। अब आप ऐसे करो 14 गुणे 14, ठीक है, 4 चौको 16, 6 आया, आपको पता है यहाँ पे 6 है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे करो 15 गुणे 15, तो पता चला 55 25 5 है, अर्थात लगभग हो सकता है 15 हो। तो अब आप 15 का वर्ग निकालो, या 15 15 225 होता है, तो पता चला 15 पना कितना हुआ बताइए 75, 15 कम 15 कितना हुआ 15 और 7 वो 22, यानी कि 225, बिल्कुल सही बात है। हिसाब ये 15 का वर्ग है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि 4 के अंतर पर वर्ग है, समझना, 4 के अंतर पर 11 से 4 पे 15, तो हो सकता है 361 जो वो 19 का वर्ग हो। तो हम एक बार 19 का वर्ग रख के चेक कर लेते हैं, अगर ये सही हो गया तब तो फिर क्रांति हो जाएगी, क्लियर। क्यों, क्योंकि 19 में भी हम 4 जोड़ देंगे तो अगला हमारा आ जाएगा। तब 19 का ये वर्ग है, इसको आप चेक करेंगे। अब ये देखो इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे करिए कि 19 इंटू 19, ठीक है। अब 19 नवैया यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो आपको इससे सवाल सॉल्व होगा कि 19 नवैया 171 होते हैं, ठीक है। 19 नवैया 171 की 1 हुआ, हाथ से लगा 17, 19 से कम 19 और 17 कितने हुए 36, क्लियर। तो पता चला 361 आंसर आ गया। या फिर आप ऐसे निकालो कि 19 का गुणा पहले 9 में करो, फिर 19 का गुणा 1 में करो। और या फिर आपको एक और तरीका देखो बताऊं, जब इतनी बड़ी संख्या आपकी ना सॉल्व हो रही हो, तो यहाँ 19 है, 19 को आप क्या लिख सकते हो 20 माइनस 1 लिख सकते हो ना, 20 माइनस 1 इंटू 19 कर दो, क्लियर। अब आप बताओ 19 गुणा 20 हो गया, क्लियर,
-19 गुणा 1 हो गया। इतना आपको कंफर्म है, इतना तो आता होगा ना ब्रैकेट सॉल्व करना। ये 20 जो है ये 0 इसका तो कोई माने होता नहीं है, तो आप 0 1 यहाँ लिख दो। 19 गुणा 2 कितना हुआ, 38 हो गया, 380 हो गया। क्लियर। यहाँ 19 से कम 19, 380 में आप 19 को घटा दो, कितना बचा आपको बताइए। आप 380 को घटाएंगे तो कितना बचा, 361 बच गया। तो ऐसे आपका आंसर निकल आएगा, समझ गए। अब ये 19 का हो गया, आपने इतना देख लिया। तो हमने क्या कहा, 4 का इसमें अंतर है, 4 का इसमें, तो 19 4 23। मतलब अब जब अगला वर्ग होगा वो 23 का होगा। तो आप बताइए 23 का वर्ग का आंसर क्या होता है। एक मिनट रुकिए, इसको हम फिर से करते हैं। हाँ, 23 का इंटू 23 कितना होगा बताइए। सिंपल सी बात है। अब ये भी अगर किसी को ना आ रहा हो तो क्या कर सकता है, यहाँ पे ऐसे कर सकता है, 20 + 3 इंटू 23। क्लियर। सॉल्व करने के लिए 20 इंटू 23 कर लो आप यहाँ पे। क्लियर। प्लस में 3 इंटू 23 कर लो। क्लियर। अब आप बताइए 20 यहाँ पे 0 कर लिया, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। क्लियर। प्लस 3 का गुणा 23 में करो, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 69 हो गया। 460 और प्लस 69 कितना हो गया बताइए, 529। क्लियर। यानी कि 23 का वर्ग है 529, अर्थात अगला पद होगा 529। क्लियर। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। आप कह रहोगे सर लास्ट मतलब, लास्ट का मतलब ये है कि आज हम अपने इस टॉपिक में केवल इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा कि ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, कैलकुलेशन के हैं, तो दिमाग में आपको जोर ज़्यादा लगता होगा। तो हम 1-2 पार्ट एक्स्ट्रा इसके कर सकते हैं ताकि आपको ये बोझिलपन ना लगे। क्लियर। नहीं तो फिर आप कहोगे सर आपने बस झिला दिया। झिलाना नहीं है, आपको समझाना है। ठीक है। तो देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करना है। ये सवाल कैसा है, घन के रूप में। हमने उसको किससे पढ़ा था, उसको हमने पढ़ा था वर्ग के रूप में। तो हम आपको एक एक टाइप करा दे रहे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। 24 से 60, 60 से 120, 120 से 210। ठीक है। मतलब ये कैसे बनना है, क्या ये वर्ग होगा, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा और इससे आज की हमारी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्या है, सवाल दिया है 24, क्लियर, 60, क्लियर, 120, समझ गए, और फिर आपको क्या दिया है 210, समझ गए, और आपसे पूछा है कौन सा पद होगा। 24 से 60 में आप जा रहे हो, कितना आप जोड़ रहे हो, इसमें 36 जोड़ रहे हो। 60 से 120 में जा रहे हो, 60 जोड़ रहे हो, मतलब दूने का तो सवाल ही नहीं है। और 120 से 240, 210 में पहुंच रहे हो, यानी कि दूना नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, कई तरीके अपना सकते हो। कैसे अपना सकते हो, आप ऐसे देखो, ये थोड़ा टफ है इसलिए यहाँ पे थिंकिंग ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी कि 24 हमें लाना है तो कितने तरीके हमारे पास 24 के हो सकते हैं। तो आप बताइए, आपके पास एक तरीका 24 का क्या हो सकता है कि 8 गुणा 3 कर दें, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, लंबा प्रोसेस चला जाएगा, दिक्कत होगी कि हम 8 गुणा 3 यहाँ पे करें, ठीक है, फिर हम 60 में ऐसे ही निकालें तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। 88 64, मतलब 8 गुणे 8 माइनस 4, ठीक है, 8 गुणे 3, ठीक है, वो निकलेगा नहीं आंसर। तो हम क्या करते हैं, इसको और तरीके से अपनाते हैं, इसको वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो कितने का वर्ग होगा, 24 तक पहुंचने के लिए हमारे पास वर्ग कौन से हैं, 4 चौको 16, 55 25, यानी कि 5 गुणे 5 माइनस 1 अगर हम कर दें तो 24 आ जाएगा। लेकिन क्या 60 का वर्ग ऐसे हो सकता है, 6 गुणा 6 माइनस 1 नहीं होगा, 7 गुणा 7 माइनस 1 नहीं होगा, 88 64 गुणा माइनस 1 नहीं होगा। मतलब ये वर्ग की बात हमसे नहीं कह रहा। देखो जो कंडीशन ऊपर बननी चाहिए ना वही नीचे भी बननी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक वर्ग में हो दूसरा घन में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर एक वर्ग में है तो दूसरा भी वर्ग में होगा और वो पूरी की पूरी सीरीज फिर वर्ग में ही होगी। क्लियर। तो देखते हैं, वर्ग नहीं बनना, घन इसको बनाते हैं। घन कैसे बनेगा, 24 कैसे आएगा घन में,
24 का घन आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 कर दें तो 24 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम 60 में करें क्या, 4 गुणे 4 गुणे 4 माइनस कितना 4, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 60। अब इतनी बातें आपको जब क्लियर हो गई तो आपको ये पता चला कि भाई साहब ऐसे तुम इसमें भी कर सकते हैं। कैसे, 5 गुणे 5 गुणे 5 माइनस 5, क्यों, क्योंकि 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो 55 25 पंचे 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120। इतना ही क्लियर हुआ। ऐसे ही कदम हम आगे वाले में भी कर सकते हैं क्या, 6 गुणे 6 गुणे 6 माइनस 6, 6 36, छक्का कितने होते हैं बताइए, 36 इंटू 6, 6 36, 6 18 और 3 21, 216 माइनस 6 यानी कि 210। इतना समझ गए। अर्थात अब जो अगला होगा वो कितना होगा 7। 7 का मतलब कि 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 7, जो ये अंक आएगा सॉल्व करने में वही इसका अगला पद होगा। क्यों, क्योंकि सबका क्रम यही है। तो आप निकालो 7 सत्ते 49। क्लियर। 49 सत्ते कितना हुआ बताइए, 9 63, 7 चौको 9 63 की 3 आएगी, 7 चौक 28 और 6 कितना हुआ 34, और 34 में 7 के कितना हुआ बताइए, यहाँ पे 336 आपका बचा। क्लियर। अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 336। समझ गए। यहाँ पे अगला पद आएगा आपका 336। आपको आंसर में दिया होगा 340, 345, 336, 330, तो आप 336 आ जाएगा, वही आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जितनी आपकी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे से अंक आएंगे। समझ गए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। अर्थात आपको इस टाइप तक के यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हुई होगी और यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर। अर्थात हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए 336 तक के आंसर वाले। अब हम अपने जो क्वेश्चन होंगे यानी कि 2 सीरीज एक साथ जो चलाकर सॉल्व की जाती हैं उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अर्थात इसी के पार्ट 2 में। क्लियर। तो चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, हम अपने अगले पार्ट में इसी चीज़ को करेंगे। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर पार्ट 2 तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, आपने उसे पार्ट 2 कर दिया है, तो हमने PDF की तो भेजी है, कोई ऐसी तो किताब है नहीं कि श्रीमद् भागवत गीता या कुरान शरीफ हो उसको संशोधित नहीं कर सकते। वो तो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम उसको संशोधित भी कर सकते हैं। तो अब आप ये समझ जाइएगा कि जो पार्ट 1 भेजा है उसमें 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2। जो पार्ट 2 भेजेंगे वो 2 पार्ट में हो जाएगा, पार्ट 3 पार्ट 4 में, और जो 3 पार्ट आएगा हमारा अंतिम वो भी 2 पार्ट में हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना, मतलब 3 के हम 6 बना लिए अपनी सुविधा के अनुरूप। समझ गए। अब वही है कि हम अगर 3 बनाएं तो फिर 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, और मैथ है ये, GS 2 घंटे का हम पढ़ा सकते हैं आपको और आप समझ भी सकते हैं, लेकिन आपको अगर 2 घंटे मैथ कोई पढ़ा दे तो आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे। क्लियर। तो अब हम अपने अगले पार्ट में अर्थात पार्ट 2 में इसी के आगे की सीरीज को सॉल्व करेंगे और आपको ये बताएंगे कि वास्तव में आगे की सीरीज सॉल्व करने से आपको आंसर कैसे लाना है और किस तरीके से अपने अंकों में बढ़ोतरी करनी है। क्लियर। उम्मीद है आपको ये क्लास आज की काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, साथ ही आपको कई सारे कॉन्सेप्ट पता चले होंगे और AP GP HP के फार्मूलों को याद ना करके बस कैलकुलेशन को बेस बनाकर आप नंबर्स को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए टाइप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।